नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके रियल न्यूज और मैं आपके साथ जोगराज। प्यारे दर्शकों, अभी मैं पंचायत सौंथल वार्ड नंबर 7 में पहुंचा हूं। जी आप लाइव विजुअल देख रहे हैं कि किस तरीके से ये एक छोटा सा घर है, कुटिया, इसको हम कुटिया कह सकते हैं। ये देखिए ऊपर टीन रखी हुई है और ऊपर पॉलीथीन जो है ये रखा हुआ है। और इन लोगों का कहना है कि बहुत बार हमने बीडीओ ऑफिस से फॉर्म भरे, फॉर्म जमा करवाए, पंचायत भी इस बात को मानती है, इनके वार्ड मेंबर भी इनके साथ ही हैं कि बड़ी दफा जो है फॉर्म भरे और ग्रांट सैंक्शन भी हुई, मगर इनकी शिकायत ये है कि ग्रांट हमारी इस घर के लिए सैंक्शन हुई मगर हमें नहीं दी गई और हमारे अलावा किसी और दूसरे घर को सैंक्शन हुई। तो मैं आपकी बातचीत इन घर के जो मालिक हैं उनसे करवाता हूँ। क्या नाम है जी आपका? सुजीत कुमार। तो क्या आपकी शिकायत है? मेरी शिकायत ये है कि 2015 से मेरा नाम डाला था ग्रांट में और 2017 तक ग्रांट में चला रहा, उसमें कि उसके बाद वो कट गई। 3 बार मेरी ग्रांट कटवाई है। वो आपको क्या लगता है कि किस वजह से कटी, जहाँ किसी ने कटवाई? सर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कटवाई है। क्योंकि ऐसे है, क्योंकि इलेक्शन के दौर में जिद भी करते हैं। क्यों कि हम किसी और को वोट डाल देते हैं, हमें क्या पता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इसी कारण कभी आप बीडीओ साहब जो बनोटी के हैं उनके पास खुद गए? हाँ सर, उनके पास गए। उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? सर जब भी बोले कि जब मेरी ग्रांट 3 बार कट हो चुकी है, जब भी उनके पास जाए तो कहते हैं जो साइड खोलेगी फिर डालेंगे नाम, साइड खोलेगी फिर डालेंगे नाम। जो मेरे जो साथ जो जिनके साथ मेरी ग्रांट आई थी उनकी दो तीन बार आ चुकी। उन्होंने बना लिएगा? उनके बना लीजिएगा। तो अभी आप क्या वीडियो ऑफिसर से क्या डिमांड करते? मैं डिमांड यही करना है उनके आगे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ सर, जिनके लोगों को दिए हमें भी दे दो। बस मैं किसी को दुख थोड़े चाहता हूँ कि किसी को मिले या नहीं मिले। दर्शकों, ये थे घर वाले और इनकी ये शिकायत है कि 2015 से हमने फॉर्म भरे थे और हमारी ग्रांट सैंक्शन भी हुई थी, तो हमें पैसा जो है घर बनाने के लिए नहीं मिला और हमें छोड़कर किसी दूसरे को जो है पैसा मिला और उनके घर भी बन गए हैं। तो मैं अभी आपकी बातचीत जो है वार्ड मेंबर जो है इनके उनसे करवाता हूं कि इसके बीच जो है ये क्या षड्यंत्र है, इनका नाम जो है वो क्यों नहीं लिस्ट में आता है। ये वार्ड मेंबर हैं जी, आप बताइए कि इनकी जो कहना है वो सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सर, दुरुस्त कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। और इनकी इन्नी प्रॉब्लम है सारों पहले पंजाब मैं पहले नाम रखा, पहले नाम रखा और बाकी लिस्ट ना आई है, इधर ना नहीं आया। तुसी इस बार दे मेंबर? हाँ जी। ते तुहानू की लगदा कि इंदा नाम कटिया गया ਜਾਂ ਕੀ ਡਰਾਵੇ ਕਰਿਆ? तो असं नहीं वैसे कट्टी से कोई कटिया कि नहीं कटिया, कट्टे का तां नहीं आया है। नहीं तो बाकी इनके नहीं दिखा देना ना, उनके ना आई है, उनके ना लिस्ट आई है, इधर क्यों नहीं आया? और सारों पहले बाकी वाले पैसा मिले? पैसा नहीं मिला क्योंकि उनके ना लिस्ट आई है, लिस्ट घर नहीं बनया नहीं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਇੰਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਲਈ ਹੈ बड़े भाई ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ? ये वाशरूम पास साइड खुली ना, साइड खुल गई ना। और उनके बारे साइड खुली इधर बारे क्या नहीं खुली साइड। और सारों का डैमेज घर है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ? बाकी लिस्ट ਇੰਦਾ ਲਿਸਟ ਦੇ नहीं ਬਾਅਦ है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ? साढ़ा एक्शन जब इसी ग्रांट मिलनी चाहिए, किसी भी सूरत में सारी पंचायत को ना ये डैमेज घर है, सारी पंचायत को ये डैमेज घर है। 2 घर और भी है 2015 ਕੋਲ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ 2021 ਦਾ ਕੋਈ ਮਗਰ ਇੰਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। बाहर है। सर 2015 ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, 2017 ਚ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਕਟਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਰ ਮੈਂ 2015 ਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। सारे मिलने चाहिए लेकिन इसी ਉਹਦੇ मिलने ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ 2015 ਚ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਬਾ ਬਾਈ ਸਰਬਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ? सर उन्होंने ना बोला, उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा जी कोई हल करना है कोई। सर उसके बाद कोई हल नहीं है, ठीक सर। कितने रिक्वेस्ट करते क्या दर्शकों, आप देख रहे थे ये थे घर के मालिक और ये इनका घर है। ये आप देख सकते हैं कि ये घर है, ये बिल्कुल ही कोई
8x10 का ये घर है, तो इसी घर में ये खुद रहते हैं, बच्चे भी हैं इनके छोटे छोटे। और इनकी ये शिकायत है कि लिस्ट में हम फॉर्म भरते हैं तो लिस्ट में हमारा, अभी मैं सौंथल नाथ पंचायत में सुरजीत कुमार की अभी मैं स्टोरी करके आया हूँ। तो इसी सिलसिले में सौंथल नाथ के सरपंच साहिबा से आपकी बातचीत करवाऊंगा। साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपका जेके रियल न्यूज में अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैडम जी, ये आप बताइए कि सुरजीत कुमार का अभी मैं स्टोरी बना के आया हूँ। उनका ये शिकायत है कि हमने 2015 से लगातार वीडियो बरनोटी से फॉर्म दिए हैं जो ग्रांट घर के लिए आती हैं, और लगातार 2015 से हमने फॉर्म दे रहे हैं। और शिकायत ये है कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं आता है, हम इंटर करवा के आते हैं, मगर जब लिस्ट तैयार होती है तो उधर किसी और का ही नाम आता है। मैडम जी, इसके बारे में आपकी क्या विचार होंगे? बात यह है कि जब से हम बने हैं ना, तो इनकी लिस्ट पहले इसका नाम था, जब हम बने तो उसके बाद लिस्ट निकली, इसका नाम था, उसके बाद इसका नाम कट हो गया। उसके बाद फिर हमने इसका नाम भेजा, ऊपर भेजा, तो वहां से अब लिस्ट जो निकली उसमें इसका नाम कट हो गया। अब हमें पता नहीं चल रहा, और भी इसके जैसे और भी बहुत केस हैं, उनका जो डिजर्विंग केस है उनके नाम नहीं आ रहे, और जो बिल्डिंग वाले हैं उनके नाम आ गए, जिन्होंने 2-2 बार ग्रांट्स लिए हैं उनके भी नाम आ गए। अब हमें समझ नहीं आती कि काटने वाला कौन है और चढ़ाने वाला कौन है। चढ़ाने वाला अब पता चलना चाहिए, जियो टैग जो करता है, हमने स्पेशल GRS और एक पंच को भेजा जिसकी वार्ड के थे वो ये लड़का था, तो वो उसके बाद उन्होंने जियो टैग कर दिया। अब काटने वाला कौन है ये हमें समझ नहीं आ रही कि कौन काटता है। इसके बारे में आपने वीडियो बरनोटी से कोई चर्चा की, बातचीत की कि इस तरह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका नाम नहीं आ रहा? हमने की उनके साथ, वीडियो बरनोटी के साथ की। वो कहते हैं कि चलो जब पोर्टल खुलेगा तो आप इनकी अलग से लिस्ट बना के दे देना और हम इनका नाम चढ़ा देंगे। अब चढ़ाना तो चढ़ा तो देंगे, लेकिन पता नहीं ट्रांसफर हो जाएगी वीडियो की या कोई और, जो काटने वाला तो वही रहेगा। अब पता नहीं है तो बीच में ही कोई कर रहा है ना। ये हमें समझ नहीं आती कि सरपंच की विदाउट इन्फॉर्मेशन कैसे कट जाते हैं। जहाँ तो सरपंच से कंफर्म करे कि आप बताओ कि कौन कौन से। हमने खुद भी उनको दिया कि ये लड़के, हमने ये जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो डिजर्व भी करते हैं, अगर आपको कोई शक शुबा है तो आके तो आप वेरीफाई कर लो। ये थोड़ी है ना पूछते हैं ना कुछ, तो ऐसे नाम कट जाते हैं। अब पता नहीं क्या सियासत हो रही है या क्या हो रहा है। ये आपको क्या लगता है कि सुरजीत कुमार सन ऑफ तीर्थराम वार्ड नंबर 7 सौंथल नाथ जो है, उनका जो केस है वो क्या जेन्युइन है, सही है? वो ग्रांट के लिए बिल्कुल जेन्युइन केस है वो। तो क्या लगता है? एक छोटे से कमरे में रहता है, 2-3 बच्चे हैं इसके, बेचारा दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी लगाता है और गुजारा करता है। अभी चलो हमने सोचा कि अगर गवर्नमेंट दे रही है तो चलो इसको दिलवा देते हैं थोड़ा बहुत। ये मिस्त्री का काम तो दिहाड़ी लगा लेता है, खुद घर खुद बना लेगा, लेकिन थोड़ी सी जो ग्रांट जो आई है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रखा है आवास योजना का, वो स्कीम बनाई है, तो उसके तहत इसको बेनिफिट मिलना चाहिए। आपकी पंचायत में और भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि जिनके नाम लिस्ट में पहले इंटर होते हैं और बाद में जब उनके नाम रिमूव डिलीट हो जाते हैं और नए नाम जो है वो ऐड हो जाते हैं। इसके बारे में आपकी क्या वो डिमांड रहेगी वीडियो बरनोटी से? वीडियो बरनोटी से हमारी यही डिमांड रहेगी कि जो डिजर्विंग है पहले उनको प्रायोरिटी बेस पे रखा जाए। अदरवाइज बेचारे, अभी बरसात का मौसम है, हमें मालूम है कैसे कैसे वो निकाल रहे हैं, दिन निकाल रहे हैं, ऊपर से पानी उनके घरों में अंदर आ रहा है। कई बेचारे किसी के घर में रह रहे हैं। तो हम सोचते हैं, जो हम सोचते नहीं, हम कहते हैं कि, और हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और फुली सपोर्ट के साथ कहते हैं कि इनको जो इनके मकान है इनको प्रायोरिटी बेस पे रखा जाए, जो बिल्कुल ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जिनको कोई
कोई है ही नहीं, किसी के घर में रह रहा है, कोई एक कमरे में रह रहा है और ऊपर से पानी आ रहा है, तो इनको प्रायोरिटी बेस पे रखना चाहिए। और धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से सरपंच साहिबा ने भी ये माना कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं ग्रांट के लिए, उनका हम फॉर्म तो आगे देते हैं, लिस्ट होती है हमारी नजर में, हमारे सामने वो लिस्ट में डाल देते हैं नाम, मगर जब लास्ट फाइनल लिस्ट होती है तो वहां से डिलीट हो जाते हैं, वो नाम ही रिमूव हो जाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, ये एक डिपार्टमेंटली फॉल्ट है कि सही तरीके से सरपंच साहिबा ने भी ये वीडियो नोटिस से रिक्वेस्ट की है कि जो भी पंचायत की तरफ से नाम भेजे जाते हैं आपके ऑफिस में, आपको अगर वो डाउटफुल लगते हैं तो आप पर्सनली या वीडियो ऑफिस की जो टीम है वो भेजिए और पूरे तरीके से वेरिफिकेशन कीजिए। जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट आपकी नजर में आते हैं, आप उनको ग्रांट दीजिए। प्यारे दर्शकों, इसी के साथ आप देखते रहिए जेके न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।